आज जो सवाल पूछने वाले हैं वो मौत से मुताल्लिक, किससे मुताल्लिक? मौत से मुताल्लिक। मरने के बाद, सवाल नंबर 1, मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? अल्लाह के पास जाती है। मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? मरने के अल्लाह के पास तो जाती ही है। मरने के बाद इंसान की रूह बरज़ख में जाती है। कहाँ जाती है? बरज़ख में। कहाँ? बरज़ख में। ये एक पर्दा है, समझ रहे हो ना? आखिरत का और दुनिया का, दुनिया के बीच का पर्दा, आखिरत और दुनिया के बीच का पर्दा बरज़ख है, जहाँ इंसान की रूह चली जाती है। जहाँ इंसान की रूह चली जाती है। चाहे इंसान को जानवर खा जाए या समंदर में डूब के मर जाए, तो मरने के बाद क्या इंसान खत्म हो जाता है? इंसान का खात्मा हो जाता है? नहीं। इंसान की रूह कहाँ जाती है? बरज़ख में। अगर अच्छा इंसान होता है तो उसकी रूह इल्लियीन में, और अगर बुरा इंसान होता है तो उसकी रूह सिज्जीन में जाती है। उसकी रूह कहाँ जाती है? सिज्जीन में। और अगर अच्छा इंसान होता है तो उसकी रूह इल्लियीन में। समझ रहे हो ना? यानी उसको, उस रूह को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, राहत मिलता है अल्लाह की तरफ से। समझ रहे हो ना? तो मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? बरज़ख में चली जाती है। कहाँ जाती है? बरज़ख में चली जाती है। सवाल नंबर 2, मौत क्या है? सवाल नंबर 2, मौत क्या है? मौत क्या है? मौत क्या है? सवाल नंबर 2, मौत क्या है? बताओ। नहीं मालूम है? नहीं। मौत एक रूह का अपने जिस्म से जुदा हो जाना। एक रूह का अपने जिस्म से जुदा हो जाना। एक जिंदा इंसान है और अगर उसके जिस्म से रूह निकल जाए तो क्या होगा? मुर्दा होगा। तो रूह का जिस्म से क्या होना है? जुदा होना। एक रूह का जिस्म से जुदा होना। मौत क्या है? मौत क्या है? एक रूह का जिस्म से जुदा होना। एक रूह का जिस्म से क्या होना है? जुदा होना है। मौत एक रूह का जिस्म से जुदा होना है। ये जिंदगी का खात्मा है? जिंदगी का खात्मा नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। एक नई जिंदगी की क्या है? एक नई जिंदगी की शुरुआत है। एक नई दुनिया की क्या है? शुरुआत है। एक नई दुनिया की यानी आखिरत की शुरुआत है। कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। कब्र क्या है? आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। समझ रहे हो ना? तो ये एक नई दुनिया की शुरुआत है, यानी आखिरत की ये पहली मंजिल है। ये क्या है? पहली मंजिल है। तो मौत क्या है? समझे? क्या समझे मौत के बारे में? मौत क्या है? मौत एक खात्मा है। मौत एक रूह का जिस्म से जुदा होना। एक रूह का जिस्म से जुदा होना, जिस्म से अलग होना। जिंदा इंसान का अगर हाथ काटा जाए तो उसे तकलीफ क्या होगी? दर्द होगा। पूरा हाथ अगर जिंदा इंसान का काट दिया जाए तो उसको क्या होगी? तकलीफ होगी। और अगर इंसान मर चुका है, उसके जिस्म से रूह निकल गया है, उसके बाद उसके जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए तो उसको तकलीफ होगी? नहीं। उसको जला दिया जाए तो तकलीफ होगी? नहीं। और अगर जिंदा इंसान को जला दिया जाए तो तकलीफ होगी उसको? होगी। अगर मुर्दा को जलाया जाए? नहीं होगी। नहीं होगी। क्योंकि क्यों नहीं होगी? हाँ, उसके जिस्म से क्या निकल चुका है? रूह निकल चुका है। समझ रहे हो ना? तो एक नई मौत जो है एक नई जिंदगी की शुरुआत है। एक नई जिंदगी की क्या है? शुरुआत है। मौत के बाद इंसान खत्म नहीं होता है, इंसान का खात्मा नहीं होता है। समझ रहे हो ना? जो लोग ये कहते हैं कि मर गए, खत्म हो गए, कुछ नहीं है, जो है सो दुनिया ही है। समझ रहे हो ना? पैसा हो चाहे जैसा, हलाल का हो या हराम का हो, पैसा कमाओ,
समझ रहे हो ना, इतना माल कमाओ जितना कि कारून के पास है, कारून के पास था। जो लोग ये समझते कि मर गए ख़त्म हो गए तो क्या है, नादान है। क्या है, नादान है। मरने के बाद इंसान ख़त्म नहीं होता है, समझ रहे हो ना। अल्लाह ताला फरमा दे ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो नई जिंदगी की क्या है, शुरुआत है। सवाल नंबर 3, कुरान में मौत के बारे में क्या फरमाया गया है? कुरान में मौत के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? कुरान में अल्लाह ताला ने मौत के बारे में क्या फरमाया है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर जानदार को क्या चखना है, मौत का मज़ा चखना। मौत का कोई भी इनकार करता है? दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, समझ रहे हो ना, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो या यहूदी हो या फिर समझ रहे हो ना, या फिर दहरिया हो, अल्लाह को नहीं मानता लेकिन मौत को मानता है। तो हर इंसान मौत को मानता है, मौत का इकरार करता है, मौत को मानता है कि एक दिन मरना है। समझ रहे हो, तो अल्लाह ताला फरमा दिया कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, मौत का मज़ा चखना। और फिर कहाँ लौट के जाना है? तुम इलैना तुरजाऊन, अल्लाह की तरफ फिर क्या होना है, जाना है वापस। अल्लाह ही भेजा और फिर अल्लाह ही बुलाएगा। समझ रहे हो ना। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? एक थरकता हुआ नन्हा सदिया। जिंदगी क्या है? एक थरकता हुआ नन्हा सदिया, एक ही झोंका जिसे आके बुझा देता है। यासिर मिज़गान गम का थरकता हुआ आंसू, पलक झपकना जिसे मट्टी में मिला देता है। जिस तरीके से पलक का आंसू पलक झपकते ही मट्टी में मिल जाता है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी एक लम्हे में इस दुनिया में होती है और दूसरे लम्हे में वो इस दुनिया से कहाँ चली जाती है, चली जाती है आखिरत की मंजिल में। समझ रहे हो ना। इंसान के जिस्म से रूह क्या हो जाता है, निकल जाता है। सवाल नंबर 4, अल्लाह का सबसे खूबसूरत नाम क्या है? अल्लाह का सबसे खूबसूरत नाम क्या है? एक, अल्लाह का सबसे खूबसूरत नाम क्या है? बताओ। अल्लाह का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा नाम क्या है? अल्लाह का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा नाम अल्लाह ही है। समझ रहे हो ना। क्या है? अल्लाह है। क्या है? अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। क्या? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह का सबसे खूबसूरत नाम क्या है? वज़्कुर इस्मा रब्बिक, अल्लाह का नाम बरकत वाला है। क्या है? बरकत वाला है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होता है? बरकत। समझ रहे हो ना। तो अल्लाह का नाम क्या है? बरकत वाला है। अल्लाह का नाम बरकत वाला है। अल्लाह का नाम जब ईसा अलैहिस्सलाम लेते थे मुर्दा के सामने, तो मुर्दा क्या होता था? जिंदा हो जाता था। क्या होता था? जिंदा। अल्लाह का नाम जब ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा के सामने लेते थे तो क्या होता था? तुम बिइज़्निल्लाह कहने से मुर्दा क्या होता था? जिंदा हो जाता था। तो अल्लाह का नाम क्या है? बरकत वाला है। और अल्लाह का सबसे खूबसूरत नाम क्या है? अल्लाह है। अल्लाह।